मेरा सवाल तो ये क्या कि ये OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, क्या ये फॉल्टी है? क्या इसे बदलना चाहिए? देखिए, थियरी में फॉल्टी नहीं है। सवाल ये है कि क्या आपने तैयारी कर रखी थी। जैसा अजीत जी बताएं कि करोड़ों में कॉपी है, उसको फिर जब आप उसको स्कैन करेंगे और जब सामने लाएंगे, क्या आपने जो तैयारी की थी वो कंपिटेंट था? अब ये महोदय कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा लाखों लोग एक साथ हिट करेंगे, तो आपको पहले से पता नहीं था? लाखों लोग जब परीक्षा दे रहे हैं तो हिट तो करेंगे ही करेंगे, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ चीज है। ऐसे बता रहे थे कि कोई शादी का वीडियो देखने के लिए हिट कर रहा हो, अपने भविष्य के लिए नहीं। मतलब इस तरह का जो लैक ऑफ रिमोर्स है कि थोड़ा भी ढिठाई है सर, सॉरी टू से, ये ढिठाई है। ये दिखाता है कि इस तरह के लोगों की प्रतिबद्धता क्या है। आपका मैंडेट है बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के सारी तैयारी करना, और इस तरह का जो OSM वाली चीज का फेलियर है, जब आपको पता था पहली बार हो रहा है, तो पहली बार तो आदमी और सतर्क रहता है, क्योंकि आप अपरिचित हैं, विद्यार्थी अपरिचित है, तो इसमें तो और ज्यादा आपको सतर्कता बरतनी। मुझे इसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान बिल्कुल ठीक लगा। उन्होंने ये कहा था कि आपका OSM आप 2017 में एक बार कोशिश कर चुके हैं, वो फेल हुआ। एक बार आपने और उसे मुंबई के यूनिवर्सिटी में ट्राई किया, तब भी वो फेल हुआ। तो एक फेल हुए सिस्टम को बिना रेक्टिफाई किए, बिना उसके ऊपर और डेवलपमेंट काम किए हुए आप उसको फिर से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? और वो भी जहां पर 12वीं के इतने लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें भी ये कि देखिए, ये जो पूरा जो प्रधानमंत्री का डिजिटल मिशन है, इस तरह की लापरवाही जो है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। और ये इनका एटीट्यूड बता रहा है कि कोई इन्हें रिमोर्स नहीं है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत हल्का फुल्का हो गया। अरे लाखों बच्चे भविष्य को अपने लेके वो मानसिक परेशानी में है, प्रताड़ना में है, उनके परिवार उस परेशानी से जा रहे हैं। यहां ऐसे इनके चेहरे से लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, ये तो सारा का सारा हो जाता है, साधारण सी बात है। ये दिखाता है कि जो लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, उनकी प्रतिबद्धता क्या है, वहां पे कोई भी आकलन नहीं। एक छोटा सा सवाल मेरा ये, फिर आज जो हाई कोर्ट में होगा वो होगा, अगली खबर पे भी हमें जाना है। रीचेकिंग हो सकती है सारे बच्चों की, फिर से रीचेकिंग क्यों नहीं हो सकती है? आप करिए कि आप हार्ड कॉपी डायरेक्ट रीचेकिंग कराइए। ये क्या मतलब, ये जिस तरह की बातें शिक्षा मंत्री भी कर रहे थे कि दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज में, दुनिया की यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे थे? आप नंबर्स बताइए कि किस यूनिवर्सिटी ने किया। नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ने, नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ने, फ्रांस जर्मनी की यूनिवर्सिटी ने, ब्रिटेन अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे थे? 1000 बच्चे थे, 2000 बच्चे थे, 10,000 बच्चे थे। आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहां कितने बच्चे थे? आप 18 लाख बच्चों की 95 लाख कॉपीज के 40 करोड़ पन्ने स्कैन करा करके आप उसको स्क्रीन पर डालेंगे, और उसके बाद उस पर ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, और आप कह रहे हैं कि आप इसमें सक्षम है करने में। 40 करोड़ पेजेज, ये क्या तरीका हुआ? OSM कहीं लागू होता है, इसका मतलब जरूरी थोड़ा है कि दूसरा कहीं लागू कर रहा है तो हम भी लागू कर दें। आप सिंपल हार्ड कॉपी पर अगर आपने पेन और पेपर पर लिखवा लिया तो उसी पर जांच कराइए उसकी। ये बिना मतलब की बात है कि आप उसको 40 करोड़ पेज स्कैन करा के, इससे कोई बहुत ज्यादा बच्चों के भविष्य की ये कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आज हाईकोर्ट इस पर कोई कड़ा निर्णय दे, कोई फैसला सुनाए और बच्चों के भविष्य पर से संकट के ये बादल छट जाए। सियासी खबर है, बिहार से है, जहां JDU विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाए हैं। कुछ दिन पहले आनंद मोहन ने JDU को थैली वाली पार्टी बताया। इसे लेकर जब सवाल हुआ तो आनंद मोहन ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। JDU छोड़ने के सवाल पर आनंद मोहन ने कहा कि बेईमानों ने नीतीश कुमार की तपस्या पर पानी फेरा है, वो पार्टी को छोड़े। देखिए, मैं जो कुछ कहता हूँ तौल के कहता हूँ, सोच समझ के कहता हूँ। जो कहता हूँ उसमें फिर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। आपने जो थैली वाला बयान दिया उसमें संजय सिंह बिल्कुल जैसा अब देखिए, अब हर भौंकने वाले का जवाब आनंद मोहन नहीं देते। सर, क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या नई पार्टी? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। आनंद जी, आपने कहा था कि जिसको छोड़ना है वो छोड़े ना। जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया, वो न JDU छोड़े। आनंद मोहन के बयान पर RJD ने चुटकी ली। RJD प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि JDU खत्म होने के कगार पर है। JDU के अंदर काफी बेचैनी है और आनंद मोहन हमलावर हैं। आनंद मोहन को लगता है नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है, नीतीश कुमार जी बुलवा रहे हैं, ऐसा दिखता है। JDU को बर्बाद करने के लिए जिन लोगों ने ठाना है, जिन लोगों ने बीड़ा लिया है, उनके खिलाफ आनंद मोहन जी का लगातार हमले हो रहे हैं। और JDU में एक पक्ष चुप है,
जदयू समाप्ति के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि तीर अब कमान से निकल चुका है, जो वापस नहीं आ सकता है। जनता दल यू का अस्तित्व 6 महीने में समाप्त होगा, ये बात जदयू का एक एक कार्यकर्ता जानता है। अब सवाल ये है कि चेतन आनंद को एडजस्ट कर दिया गया है, फिर भी आनंद मोहन गुस्से में है, क्यों पारा हाई है? उनको मंत्री बनना था, लेकिन एडजस्ट तो ये किया गया कि वो एक कमेटी बनी, जिस कमेटी में उप मंत्री का दर्जा उनको मिला है, तो खैर बंगले वंगले तो मिल गए हैं।